क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बचत सिर्फ बैंक खाते में पड़ी रहने की बजाय आपके लिए दौलत भी बना सकती है? और क्या आप जानते हैं कि भारत में अब करोड़ों लोग पारंपरिक बचत के तरीकों से आगे बढ़कर शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड के जरिए अपनी संपत्ति बनाने की कोशिश कर रहे हैं? दरअसल अब देश में कैपिटल मार्केट सिर्फ कंपनियों के लिए पैसा जुटाने का मंच नहीं रह गया है, बल्कि आम लोगों के लिए वेल्थ क्रिएशन का एक बड़ा जरिया बनता जा रहा है। यही बात सेबी के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने कही है। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा, आप देख रहे हैं विस्तक और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, उन आंकड़ों की जो बताते हैं कि भारत में निवेश का तरीका तेजी से बदल रहा है और लोग बचत से निवेश की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इंडिया इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस साल 2026 में कहा कि देश में घरेलू बचत का वित्तीयकरण तेजी से बढ़ रहा है। यानी लोग अब केवल बैंक डिपॉजिट, एफडी और पारंपरिक बचत योजनाओं पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है, बल्कि शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय साधनों में भी निवेश कर रहे हैं। इस बदलाव का असर वित्त वर्ष साल 2026 के आंकड़ों में साफ दिखाई देता है। सिर्फ एक साल में इक्विटी इशू के जरिए 4.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जुटाई गई। वहीं कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की पूंजी जुटाई गई। यानी कंपनियां भी अब अपने विस्तार और विकास के लिए कैपिटल मार्केट पर पहले से ज्यादा भरोसा कर रही हैं। अगर आईपीओ बाजार की बात की जाए तो साल भर में यानी वित्त वर्ष साल 2026 में 366 कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हुई। इन आईपीओ के जरिए करीबन 1.9 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए। ये आंकड़ा बताता है कि भारत का पूंजी बाजार लगातार गहराई हासिल कर रहा है। अब दिलचस्प बात यह है कि ये बदलाव ऐसे समय में देखने को मिल रहा है जब दुनिया कई चुनौतियों से जूझ रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव है, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव है, महंगाई की चिंता बनी हुई है और इसके अलावा ग्लोबल व्यापार यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसमें कई अनसर्टेनिटीज का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गई है। सेबी प्रमुख के मुताबिक बात की जाए तो कारोबारी साल 2026 में भारत की आर्थिक विकास दर 7.7% रहने का अनुमान है। हालांकि अगले साल ये कुछ कम होकर 6.6% रह सकती है, लेकिन ये दर दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्था से बेहतर है। भारत की इस मजबूती के पीछे सबसे बड़ा कारण घरेलू मांग और सरकारी निवेश बताया जा रहा है। सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं पर खर्च बढ़ा रही है। यही वजह है कि कुल सरकारी खर्च में केपेक्स यानी कि पूंजीगत व्यय की जो हिस्सेदारी है पिछले कुछ वर्षों में लगभग 2 गुनी हो गई है। अब बात करते हैं निवेशकों की यानी इन्वेस्टर्स की। देखिए, देश में निवेशकों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। सेबी के अनुसार भारत में करीबन 14.5 करोड़ लोग अब सिक्योरिटीज मार्केट से जुड़ गए हैं और निवेशकों की संख्या हर साल 20% से ज्यादा की दर से बढ़ रही है। यानी शेयर बाजार अब केवल बड़े शहरों या फिर अमीर निवेशकों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये बाजार छोटे शहरों और मध्य वर्ग के बीच भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इसी तरह म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी जबरदस्त उछाल देख रही है। करीबन एक दशक पहले जहां म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज का कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM सिर्फ 12 लाख करोड़ रुपए था, वही AUM अब बढ़कर 80 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। अब ये दिखाता है कि निवेशकों का भरोसा लगातार सिर्फ बढ़ ही रहा है। हालांकि निवेशकों की बढ़ती भागीदारी के साथ उनकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। सेबी का यह कहना है कि उनका फोकस निवेशकों की सुरक्षा, बाजार में पारदर्शिता और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने का है। इसी दिशा में आईपीओ प्रक्रिया की तेज क्रिया हो चुकी है। नियमों को सरल बनाया गया है
और विदेशी निवेशकों के लिए निवेश प्रक्रिया को आसान करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मार्केट को और मजबूत बनाने के लिए भी नए कदम उठाए जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो तस्वीर साफ है, भारत में बचत की आदतें बदल रही हैं। लोग अब सिर्फ पैसा बचाने की नहीं बल्कि पैसा बढ़ाने की सोच रखते हैं और यही वजह है कि कैपिटल मार्केट धीरे धीरे देश में वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा माध्यम बनता जा रहा है। हालांकि निवेश का फैसला हमेशा समझदारी और जोखिम को ध्यान में रखकर ही लेना चाहिए। कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि भारत का वित्तीय भविष्य अब पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा बाजार जो है इसमें आधुनिकता और निवेश केंद्रित होता जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते अगली वीडियो में, बने रहें बिस्तक के साथ।